दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SKS ज्ञान एंड एजुकेशन पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यदि पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे के भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको छूटने ना पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अपडेट है, AGMC भोपाल के द्वारा है, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज भोपाल के द्वारा है 25/8/2025 का। यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग पैरामेडिकल कोर्सेस सत्र 2024-25 को लेकर के नोटिस है। तो दिनांक 27/8/2025 से 4/9/2025 तक यहाँ पर काउंसलिंग होने जा रही है फर्स्ट राउंड की। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि दिनांक 27/8/2025 दिन बुधवार कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल होंगे। तो समस्त श्रेणियों के सेवारत उम्मीदवार, नंबर बी दिव्यांग श्रेणी के समस्त उम्मीदवार, और नंबर बी पीजी डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम हेतु समस्त श्रेणियों के उम्मीदवार यहाँ पर। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर 28/8/2025 गुरुवार को पैरामेडिकल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु समस्त श्रेणियों के उम्मीदवार जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी में कुल 246 या उससे अधिक अंक हैं, वो 28 अगस्त 2025 को शामिल होंगे। 29/8/2025 को पैरामेडिकल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु समस्त श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार जिनके पीसीबी में कुल 230 से 245 के बीच अंक होंगे, वो शामिल होंगे। साथ ही यहाँ पर थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर डेट वाइज 29 तारीख में 230 से 245, 30 तारीख में 2 से 16 से 2 से 29 तक, 31 तारीख में 206 से 215 तक, और 1 सितंबर को 195 से 205 तक, और 2 तारीख को 185 से 194, और 3 तारीख को 172 से 184, और 4 तारीख को 171 या उससे कम न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक वाले कैंडिडेट यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में शामिल होंगे। तो दोस्तों, आपके 12th की मार्कशीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मार्क्स जोड़ करके और देख लें, और जैसा कि यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है, उस टेबल के हिसाब से यहाँ पर काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में शामिल होना होगा। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का समय है। संबंधित पात्र कैंडिडेट्स को निर्धारित तिथि पर प्रातः 11 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है। काउंसलिंग एवं सीट आवंटन का समय 11:30 से 4 बजे तक होगा। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का स्थान गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल का ऑडिटोरियम होगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं नोट में, जैसे कि काउंसलिंग के समय सभी कैंडिडेट्स मेरिट सूची के अनुसार निर्धारित तिथि को अपने आवश्यक मूल दस्तावेज फाइल फोल्डर बना करके और उपस्थित होना होगा। दूसरा, काउंसलिंग के दिन सीट आवंटित होते ही सभी उम्मीदवार को प्रवेश के समय पाठ्यक्रम की फीस की निर्धारित पहली किस्त जमा करना होगा। जैसे डिग्री कोर्स के लिए 48,010 है, डिप्लोमा के लिए 35,635 है, और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 27,955 रुपये हैं। इस तरीके से यहाँ पर शुल्क जमा करना होगा। साथ ही नंबर 3, काउंसलिंग के दिन सीट आवंटित होते ही सभी आवश्यक मूल दस्तावेज तुरंत जमा कर लिए जाएंगे। अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे काउंसलिंग में सम्मिलित होने से पहले ही अपने पेन ड्राइव में आवश्यक मूल दस्तावेज की जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में 200 से 250 केबी साइज में कलर स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में सुरक्षित कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद, एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद जब तक पूरी फीस कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलेंगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर सारी अपडेट्स हैं, एक एक करके यहाँ पर आपको रीड करना होगा, और ये आपको www.gmcbhopal.net के वेबसाइट पर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही काउंसलिंग के लिए
किसी प्रकार का यात्रा व्यय नहीं देना होगा, यानी कि संस्थान के द्वारा नहीं दिया जाएगा, कैंडिडेट्स को खुद ही वहन करना होगा। साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करना पड़ेगा। जैसा कि देखें आप यहाँ पर ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन शुल्क की भुगतान की रसीद की फोटोकॉपी, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची और उत्तीर्ण की हुई अंतिम पाठ्यक्रम की अंक सूची, परिवार आईडी, वैध डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वैध नवीनतम आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, टीसी, एनओसी, इसके अलावा 10 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र है तो सर्टिफिकेट, यदि आवेदक या अभिभावक शासकीय सेवक हैं तो विभाग से जारी नवीनतम फॉर्म स्लिप और अनिवार्य शपथ पत्र जैसा कि नीचे यहाँ पर संलग्न है उस फॉर्मेट में शपथ पत्र बनवा के जमा करना होगा। गैप शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लगेगा और अनिवार्य शपथ पत्र 2 शपथ पत्र का फॉर्मेट यहाँ पर साथ में लगा हुआ है, उसे बना करके सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम पैरामेडिकल कोर्सेज चेकलिस्ट है, तो छाया प्रतियों को निम्नानुसार क्रम में लगाना होगा और यहाँ पर हाँ या ना लिख करके यहाँ पर रिमार्क करना होगा। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इस लिस्ट को भी साथ में लगाना होगा और तब जाकर के चेक होगी लिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कौन से नहीं लगे हैं। यहाँ पर अनिवार्य शपथ पत्र है, इस शपथ पत्र में लिखा हुआ है कि किसी भी संस्था में कहीं भी प्रवेश लेकर के अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ना स्वाध्यायी, ना नियमित, ना ही प्राइवेट, ना गवर्नमेंट, और जो कोर्स की फीस है, कोर्स पूरा होने से पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे, अगर लेते हैं तो जो पूरे कोर्स की फीस है उसको यहाँ पर जमा करके ही डॉक्यूमेंट्स लेने के अधिकार रखेंगे। ऐसा करके ये यहाँ पर एफिडेविट है और साथ ही यहाँ पर गैप का शपथ पत्र बनाना होगा, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटी करवा करके यहाँ पे जमा करना होगा कि अभी 12वीं के बाद आपने कौन सा कोर्स किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो सब कारण सहित एफिडेविट बनाना होगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी रही और भी लोगों को शेयर करके बताएं।